नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के जिला लघु सचिवालय से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां चोरी का एक बड़ा मामला एसपी दरबार में पहुंचा है। जी हां, तमाम जो ये युवा आप देख पा रहे हैं एसपी के पास एक शिकायत लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार ज़िले में जो चोरी की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा ही एक मामला देर रात पानीपत की विशन स्वरूप कॉलोनी से सामने आया, जहां एक लाइब्रेरी से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लैपटॉप बताए जा रहे हैं कि चोरी की गई है। चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और तमाम जो युवा आप देख सकते हैं एसपी कार्यालय में एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, कितना क्या कुछ नुकसान है, इनसे एक बार जानेंगे। लेकिन तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि लगातार ज़िले में जो चोरी की वारदातें हैं या आपराधिक जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। सर, क्या नाम है और क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए एसपी से मिलना? सर, मेरा नाम आदित्य, मैं विवेकानंद साई लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, जो कि बिशन स्वरूप कॉलोनी में। पिछले करीब जो हमने रिकॉर्डिंग देखी, 3-4 बजे के करीब चोर आए और लगभग 7-8 लैपटॉप उठा के ले गए। करीब 2 लाख का सामान होगा। लेकिन जो ओनर है विपिन छब्बर जी, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि उन्होंने लाइब्रेरी में लॉकर भी हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। तो तुमने अपने उस पर किया है। ये लैपटॉप कितने रखे थे वहाँ पे? सर, लगभग 15 से 20 लैपटॉप जी 15 से 20 लैपटॉप अभी तक देखा गया है। जहां एक बेसिक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 15 से 20 लैपटॉप हमारे गायब हैं। यद्यपि बहुत सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि आज, क्योंकि एग्ज़ाम है कुछ अलग स्टूडेंट्स का, वो अपना एग्ज़ाम देने गए हैं और अभी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। इस लैपटॉप के साथ साथ कुछ टैबलेट्स भी और साथ ही साथ में कुछ अनदर एसेसरीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं वो भी मिसिंग है। अब इशू ये है कि जब प्रशासन को, यानी साई लाइब्रेरी की अथॉरिटीज़ को पता चला कि भाई वहाँ पे चीज़ें मिसिंग है, तो उनकी साइड से प्रोएक्टिव एक्शन नहीं देखने को मिला। और उन्होंने क्लियरली, कौन सी लाइब्रेरी है? श्री साई लाइब्रेरी करके काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है, और वहाँ पे बच्चों को क्लियरली बोल दिया गया कि अभी चोरी तो हो चुकी है, जिम्मेदारी आपकी है। सर, एक कैंडिडेट जो कि बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, बहुत मेहनत करके माँ बाप एक फ़ी पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दिलाते हैं उनकी मेहनत तैयारी कराने के लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेने के बावजूद भी अगर उसको अपनी अथॉरिटी के अंदर या अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने से ही मना कर देगा, तो सर बच्चे कहाँ पे जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है सर, हमें पता है कि जब तक सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी क्राइम को रोका नहीं जा सकता, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो अभी पुलिस प्रशासन से बस इतना ही आग्रह है मेरा इन सभी के बिहाफ पे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कितना जल्दी इसको रिजोल्व किया जा सके, ताकि इन बच्चों की जो उम्मीदें हैं, जो ये सपने पाल के बैठे हैं अपने मन के अंदर एग्ज़ाम क्लियर करने का और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने का, तो उसके ऊपर भी सर ये अच्छे से काम कर सकते हैं। बट यही एक मेन मुद्दा है। लॉकर भी बताए जा रहे थे जी, लॉकर जो है उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लॉकर के साथ मेन इशू ये है कि जो लॉकर है वो काफ़ी सस्ते उनके ऊपर लॉक लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, एक चाबी से ही काफ़ी सारे लॉकर खुल जाते हैं। और बिल्कुल बाइक की चाबी से, या आप अपना सिंपल सर कोई भी पेचकस वगैरह यूज़ कीजिए, तो 10-15 रुपए के सस्ते टाइप के लॉकर हैं, तो वो जल्दी खुल जाते हैं। हाँ, उन्हीं की एक्स्ट्रा फीस ली जा रही, उनकी एक्स्ट्रा फीस है। लेकिन बोला भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर, ये जो ओनर हैं, बच्चों को बोला गया, मेरे सामने भी बोला गया था कि विपिन जी नाम है उनका, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अब हमने आपको पहले ही मना किया था कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस यहाँ ना छोड़े, अपना लैपटॉप वगैरह ना छोड़े, बुक्स वगैरह छोड़ सकते हैं, ये ना छोड़े। बट सर एक बात बताइए, अब बच्चा, लाइब्रेरी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, जब इतनी भारी फीस कोई दे रहा है, सिक्योरिटी या और बेसिक जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सर, उसका पार्ट आता है कहीं पे भी। जब दिल्ली में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर आती है सारी चीज़ें। इतनी हाई फीस देने के बावजूद भी अगर ये सारी फैसिलिटी एक कैंडिडेट को नहीं मिलती, तो फिर हाँ, टाइमिंग का भी इशू। जब सिक्योरिटी के नहीं सर, ये एक पूरा होल पैकेज था, 1000 रहता है इसमें। 800 रुपये फीस है, 200 रुपये लॉकर की है। लैपटॉप जो चोरी हुई है, आपकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ने वाला है? सारा ये असर पड़ेगा सर, डाटा ही उसके अंदर हमारा सारा लैपटॉप के अंदर कहीं से अफोर्ड किया है। मतलब एक मिडिल फैमिली से आते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और बोल देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सभी कैंडिडेट के बिहाफ पे, क्योंकि
मैं खुद एक टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एक कैंडिडेट के लिए मेन इशू अप्लाइंसेस का नहीं है, मोबाइल या लैपटॉप का नहीं है। जो पिछले 3 से 4 साल के अंदर उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स और लेक्चर्स उसके अंदर इकट्ठे करे हैं उसने, तो वो एक दिन के अंदर कोई भी नया लैपटॉप के अंदर वो नहीं आ सकता सर। उसकी 3 से 4 दिन की मतलब 3 से 4 साल की मेहनत है वो। अगर वो 3 से 4 साल की मेहनत 1 ही मिनट में उड़ गई सर उसके लिए, तो मिडिल क्लास फैमिली में सर बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं ना, कैसे अफोर्ड कर लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। लाइब्रेरी की 1 मिनट को, लाइब्रेरी की टाइमिंग है 7 से 9 बजे तक। वो आते हैं 10 बजे लाइब्रेरी और 12 बजे तक फीस कलेक्ट करते हैं और 5 बजे तक निकल जाते हैं। और हम फीस की स्लिप भी नहीं मिलती। और हमने उनको बोला कि मैं जो साइड में लाइब्रेरी वाले हैं उनकी जिम्मेवारी होती है टाइमिंग से खोलना और टाइमिंग से बंद करना। वो बोले वो तो फ्री है, मेरा तो परिवार है, बट जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनेगी ना जो फीस ले रहे हैं टाइम से। एक भी दिन ऊपर नहीं होने देते, फीस पहले चाहिए उनको। और लोग कर ऐसे है, कोई भी बाइक की चाबी लाता है बाहर से निकाल लेते हैं। कोई भी एक की चाबी मतलब होंगे कोई 70-75 लोग कर, सब में वही लग जाती है। और अब बोल रहा है मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लाइब्रेरी छोड़ दो। एग्जाम तो हमारे सिर पे आ रखे हैं अभी 2-3 महीने में एग्जाम है। सारे नोट्स, हैंड नोट्स, सारे जो भी हमने मतलब ऑनलाइन नोट्स बना रखे ना सर, हमारी ऑप्शनल की क्लास से लेकर सब कुछ ही लैपटॉप में था। और अब मतलब उसने हाथ उठा दिया कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कर लो, करना जो तुमसे होता ना वो कर लो। सर एसपी साहब से क्या? सर एसपी साहब से तो एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो एक पर्टिकुलर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस पूरे जो ये कार्रवाई मतलब जो इंसिडेंट हुआ है इसके लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जल्दी से जल्दी एक तो उनको पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक ये क्राइम करने के बाद वो उनका और मन बढ़ेगा और भी ज़्यादा क्राइम कमिट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। सेकंड चीज़ ये भी है सर, इन बच्चों का जितना सर वो है डाटा है, आप लैपटॉप रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका डाटा तो दे दो, डाटा तो रिकवर करा दो। पेपर तो रिकवर कैसे होंगे सर इनके पेपर? कैसे एक दिन सर वो किसी दूसरे देखने वाले के लिए सर वो शायद 50,000 का, 25,000 का, 70,000 का लैपटॉप हो सकता है, लेकिन मैं सर अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि भाई वो सिर्फ 25,000 का लैपटॉप नहीं है, उसमें 3 साल का समय भी दिया गया है, जो कि उस समय की कीमत कोई नहीं लगा सकता सर। उसको आंकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैसे चोरी कैसे हुई? सर चोरी हुई थी क्योंकि पिछले वाले गेट की साइड से वहाँ से चोरों की एंट्री हुई, फिर पेचकस और अन्य जो साजो सामान उनके पास हो रहा था उसको यूज़ करते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद फिर इंडिविजुअली एक लॉकर को चेक किया गया, जहाँ पे उनको सूटेबल या अपने फ़ायदे योग्य कोई सामान मिला उसको उन्होंने उठा लिया और फिर वो पीछे के रास्ते ही शायद वो निकल गए। तो पुलिस चाहे, क्योंकि सीसीटीवी बता रहे हैं आप, पुलिस चाहे तो जल्द मिल सकते हैं जो हाँ सर, पुलिस के लिए जल्दी मिल जाए जो पढ़ाई हाँ सर वो बिल्कुल सही है। अगर पुलिस चाहेगी तो ऐसा हो सकता है, हालांकि ये मुश्किल भी होने वाला है क्योंकि सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि मंकी कैप भी पहनी हुई थी। देन काफ़ी शातिर चोर थे कि उन्होंने सर उसमें तो एक सिंगल इंडिविजुअल है, बट मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा भी लगता है कि साथ में कोई सपोर्टिंग लोग भी होंगे, एक सपोर्टिंग स्टाफ भी रहा होगा उनके साथ, क्योंकि एक आदमी के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग करने के साथ उसको इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है भाई उसमें कौन से कोर्सेज के आपके वो है, कौन से कोर्सेज के उसमें नोट्स आपके? सर अभी जैसे जनवरी में सर जीडी का पेपर है, 2022 में सीजीएल मेंस होगा सर, सारे उसमें जितनी भी क्लासेस हमने रिकॉर्डिंग की थी या पहले डाउनलोड की थी सभी उसमें पड़ी है, और अब वो नहीं होंगी तो हम तैयारी कहाँ से करेंगे फिर? अभी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरी चोरी हो चुकी है और मेरे लैपटॉप ऐसे चोर रात को 3 बजे के आसपास चोरी हो गए हैं। उनका आज पेपर है, कुछ बच्चों का करंट ही बहुत जल्दी पेपर आने वाला है। और मैं जब मेरे भाई का फ़ोन आया, ये उसी एकेडमी से, उसी लाइब्रेरी से मैं गया तो उन्होंने कहा फ़ोन, उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे साथ घटना हुई है। तो मैं गया तो ओनर से बात करी मैंने और अंदर का जायजा भी लिया। मैं अंदर गया हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि पुलिस आई कि नहीं। उन्होंने बताया सर सुबह 112 की टीम आई थी। और मैं बोला कितना क्या चोरी हुई, और सीसीटीवी कैमरे में आगे बस क्या आपने अभी चेक किया? उन्होंने बताया कि सर ऐसा बैक साइड से चोर आया है और ये चोरी हुई है, एक पर्सन था और कट्टे में वो लैपटॉप ले गए हैं। मैंने पूछा आपके पास सिक्योरिटी है? वो कह रहे सर सिक्योरिटी नहीं है, जबकि अदर जितनी भी लाइब्रेरी है उनके पास सभी के पास सिक्योरिटी है। लॉकर में 20 रुपये के ऊपर ताला नहीं है, वो ऐसा ताला आप कोई भी चाबी की बजाय आप कुछ भी रखोगे और हल्का सा प्रेस करोगे लॉक टूट जाएगा, जो कि शीशों में शादियों के टाइम पे दिए जाते हैं। ऐसे लॉक लगाए गए हैं और 200 इन बच्चों से उसका फीस कलेक्ट की जाती है मंथली। मैंने उनको बोला क्या रसीद देते हो? बोले सर हम रसीद किसी को नहीं देते। तो ये खुद ऐसा लगता है कि मैं तो सोचता हूँ कि इसी का आदमी, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक पर्सन बोला कि सर मैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जिसका भी कोई डिवाइस यहाँ से चोरी हुआ है या कुछ भी चोरी हुआ है। मैं बोला सर आप जब लॉकर के पैसे इनसे ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बोले सर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक ही पर्सन ऐसी तैयारी करना और चोरी करना एक ही पर्सन के लिए कोई छोटी बात नहीं है। मेरे को तो लगता है कहीं इनका हाथ ना हो, क्योंकि जिस तरह से आप मुँह कर रहे हैं हमें तो यही लगता है कि ये भी उसी में शामिल है, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े तो हों,
कि आपके साथ ऐसा हुआ, चलो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और जहाँ तक आपको सहायता होगी दिलाएंगे। अब वो साफ मना कर रहे हैं और बंद करके चले गए हैं सर। और मैंने उनसे काफ़ी बात करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। चलिए, तो जिला सचिवालय से तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई, जहां तमाम जो ये युवा है जो अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं और लाइब्रेरी में बताया जा रहा है कि रात के समय आज जो चोरी हुई है, CCTV फुटेज भी है, लेकिन चोर कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो ओनर है उनके ऊपर भी इनके साफ तौर पर मिली भगत के आरोप है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया है। और तमाम ये जो युवा है SP के पास आज मिलने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि लगातार जो चोरी की वारदातें हैं वो तो बढ़ रही है, लेकिन इनका जो कोर्सेज है यानी जो नोट्स है, तमाम जो इनका जो डाटा है वो उन्हीं के अंदर था। और अब इन्हें काफ़ी दिक्कतें भी होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो इनकी परीक्षा है वो जल्द है, वो सर के ऊपर है। लेकिन चोरी होने के बाद ये तमाम जो युवा है देख सकते हैं कि परेशान है और आज SP कार्यालय में ये मिलने के लिए पहुँचे हैं। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।